आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 स्पीडी बुक से 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति। FY25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक GDP 2023 में 3.3 से बढ़ी और अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। FY26 में GDP वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है। FY25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई। 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6%। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से रुपये 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई। बाहरी क्षेत्र में निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। FY25 में FDI प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई। RBI और IMF के अनुसार FY26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से SME के लिए। निवेश और बुनियादी ढांचा। FY25 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। उद्योग। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। भारतीय वैश्विक पेटेंट फाइल में 6वें स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं। वित्त वर्ष 25 में GBA में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल-नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई। कृषि और खाद्य प्रबंधन। वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। खरीफ उद्यान उत्पाद। वित्त वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई। अरहर और बाजरा के लिए MSP में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई। जलवायु और पर्यावरण। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइव पहल। भारत के कार्बन सिंक 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई। सामाजिक क्षेत्र सेवाओं पर वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। आयुष्मान भारत ने रुपये 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास। वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्षों में EPFO पेरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। AI युग में श्रम। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।